चलते हैं सीधा सीधा कर्जत। तो जो कर्जत के लिए सेपरेट रेलवे स्टेशन बन रहा है, जो हार्बर लाइन के लिए, वहाँ पर हम विजिट करेंगे, वहाँ पे कितना काम हुआ है वो दिखेंगे। कहीं थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो नडाल करके लोकेशन था, वहाँ पर एक टनल था। उसके बाद में ये वावरले करके टनल है जो सबसे बड़ा है, और इसके बाद में और एक छोटा सा टनल है, और उसके बाद में एक फ्लाईओवर है, एक रेलवे ब्रिज है, और जाके सीधा फिर रेलवे आपकी लैंड होगी कर्जत में, जैसे हम फ्लाईओवर से आगे डाउन होंगे। इस साल के ईयर एंड तक ये रेलवे ट्रैक शुरू होना चाहिए। इस सर्कल पर यहाँ पर लिखा हुआ है पनवेल। तो ये जो लोकेशन है एक पनवेल रेलवे स्टेशन है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक ये आपको डल लाइन दिखेगी जो ऐसे करते 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 जो है वावरले यहाँ पर लोकेशन है जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था, और वो क्रॉस करके टनल के अंदर जाकर यहाँ से घूम कर फिर से ये जो है ना इस लोकेशन पे आई है, जो सामने की तरफ आपको स्टेशन दिख रहा है। ये सामने की तरफ आप टनल देख रहे हो, ये टनल एक अच्छा एग्जाम्पल होगा कि कनेक्टिविटी किसी भी लोकेशन के बीच में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। रियल एस्टेट में अगर ग्रोथ देखनी होती है, डेवलपमेंट देखनी होती है, या फिर प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन देखना होता है, तो मैं हमेशा से ही बताता हूँ कि किसी भी लोकेशन पे अगर डेवलपमेंट अच्छी है, कनेक्टिविटी बेटर मिलने वाली, तो डेफिनेटली वहाँ पे प्राइसिंग बढ़ती है। खैर, ये जो टनल आप देख रहे हो ना, हाल फिलहाल ये टनल है एक रेलवे ट्रैक का। बताता हूँ कैसे। तो सामने की तरफ वो जो हिल आपको दिख रहा है, उसके उस तरफ है कर्जत, और इसको अगर इस तरफ कंटिन्यू करते हैं तो ये ट्रैक जो डेवलप हो रहा है वो आगे की तरफ जाता है सीधा सीधा पनवेल की तरफ। तो जी हाँ दोस्तों, आज की जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है वो है पनवेल कर्जत लोकल रेलवे ट्रैक की। जी हाँ, और ये सिर्फ बातें नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। आज से 3 साल पहले जब इसी टनल का काम शुरू हुआ था, इसी लोकेशन पर आकर मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि इस टनल का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और आज की डेट में ये टनल जो है पास थ्रू भी हो चुका है। काफ़ी बड़े साइज का टनल था, और बहुत बड़ा हिस्सा जो टनल का यहाँ पर बनने वाला था, जो कि ऑलरेडी बन चुका है। इनफैक्ट थोड़ा नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो रेलवे ट्रैक इंस्टॉलेशन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो डिटेल में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि आपके नॉलेज को डेफिनेटली बढ़ाने वाली है। वैसे मेरा नाम है गणेश, शल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहां पर मैं करता हूं रिसर्च रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे, और ये जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी होती है कि कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। तो चलिए इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू करता हूँ पनवेल कर्जत लोकल रेलवे। तो देखिए, जनरली नवी मुंबई के कर्जत काफी क्लोज है डिस्टेंस वाइज अगर देखा जाए, पर इजीली लोग जा नहीं पाते। उसके पीछे रीजन क्या है कि बाय रोड अगर जाना है तो रोड से ट्रैफिक फेस करना पड़ता है। वैसे नवी मुंबई के लोगों के लिए या फिर मुंबई के लोगों के लिए कर्जत एक आइडेंटिकल प्लेस है जहां पर लोग 1 डे या 2 डे के पिकनिक के लिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के फार्म हाउसेस ऑलरेडी है, पर अब जो है फर्स्ट होम के लिए भी कर्जत लोग चूज करना शुरू कर दिया, बिकॉज प्राइसिंग मैटर्स। नवी मुंबई हो या फिर मुंबई हो या फिर थाने हो, ऑलरेडी प्राइसिंग काफ़ी हाई हो चुका है। जिन लोगों का बजट नहीं होता है तो वो कर्जत ही जाते हैं, बिकॉज लोकल रेलवे वहाँ तक आराम से जाती है। पर ये लोकल रेलवे जो है CSMT, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहाँ से कर्जत तक है। तो जो लोग नवी मुंबई रहते हैं उनको अगर कर्जत जाना है तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उनको नवी मुंबई या फिर पनवेल से जाना पड़ता है थाने, और थाने से फिर कनेक्टिंग ट्रेन लेकर कर्जत आना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम स्पेंड जो है वो कंज्यूम कर लेता है। और बाय रोड आना है तो ट्रैफिक वगैरह का जो वो सामना थोड़ा बहुत करना पड़ता है, जिस वजह से वो प्रैक्टिकल नहीं होता। अच्छा, वो लोग क्या करेंगे जो रहते तो है कर्जत में, लेकिन उनको जॉब ऑफर की जाती है कर्जत से नवी मुंबई में, तो डेली बेसिस में बाय रोड ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, और ट्रेन से वो प्रैक्टिकल है नहीं। तो उन लोगों के लिए ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे हम पनवेल की बात कर रहे हैं, तो पनवेल से 29.6 किलोमीटर का ये पूरा रेलवे ट्रैक का डिस्टेंस होने वाला है, और टोटल इसमें 5 रेलवे स्टेशन आने वाले। सबसे पहले बात करेंगे पनवेल की। तो पनवेल रेलवे स्टेशन से जैसे ही लोकल ट्रेन शुरू होगी, उसके बाद में चिखले करके लोकेशन आएगा। चिखले के बाद में जैसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो मोपे, चौक, और उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में हिल के सीधा सीधा उस तरफ जाके कर्जत में ही रेलवे आपकी जो है वो लोकल रुकेगी। ये पूरे रेलवे ट्रैक का जो काम चल रहा है, इसमें 3 बड़े टनल होने वाले थे, और तीनों के तीनों पास थ्रू हो चुके हैं।
ऑलरेडी ट्रैक का काम शुरू हो चुका है। 2 बड़े ब्रिजेस बनने वाले थे, ऑलरेडी वो दोनों बड़े ब्रिजेस बन चुके हैं। और जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं बता रहा हूँ, तो ऑलरेडी साइट के ऊपर खड़े रह के बता रहा हूँ। तो ये वावरले टनल है। इससे पहले इस तरफ अगर आप देखोगे तो कहीं थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो नडाल करके लोकेशन था, वहाँ पर एक टनल था। उसके बाद में ये वावरले करके टनल है जो सबसे बड़ा है, और इसके बाद में और एक छोटा सा टनल है, और उसके बाद में एक फ्लाईओवर है, एक रेलवे ब्रिज है, और जाके सीधा फिर रेलवे आपकी लैंड होगी करजत में, जैसे हम फ्लाईओवर से आगे डाउन होंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग करजत का लोकल रेलवे स्टेशन है उसके साथ ये मर्ज नहीं होने वाला है। उससे शायद से 1 या 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उससे पहले ही एक प्लेस मिला था गवर्नमेंट को जहां पर इन्होंने इंडिविजुअल एक करजत का लोकल रेलवे का स्टेशन का प्लेस चूज किया, और जहां पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। वहां पे 5 प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं। तो जैसे हम नवी मुंबई को जानते हैं कि जो CSMT से जो लोकल ट्रेन निकलती है नवी मुंबई या पनवेल तक आती है, उसे हार्बर लाइन कहा जाता है। जो CSMT से करजत या खोपोली के टूवर्ड्स आती है उसे सेंट्रल लाइन कहा जाता है, और जो चर्च गेट वाली लाइन है उसे वेस्टर्न लाइन कहा जाता है। तो वैसे ये हार्बर लाइन में काउंट होता है। तो पनवेल से फ्यूचर में हम सीधा करजत जा सकते हैं। 5 ही स्टेशन आने वाले। इनफैक्ट डेवलपमेंट सिर्फ पनवेल या फिर करजत में नहीं होगी, इंटरेस्ट लोगों का वहाँ पर नहीं बढ़ेगा। तो इसके बीच में ये 2-3 जो स्टेशन आने वाले हैं ना, डेफिनेटली यहाँ पर भी अच्छी फ्यूचर में ग्रोथ देखने मिलने वाली। और मेजॉरिटी ये जो अलग अलग स्टेशन है ना, उसमें भी हमें ग्रोथ देखने मिलती है। अब आज की वीडियो में हम क्या करने वाला है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वैसे आज मुझे जाना था करजत ही, तो मैंने सोचा एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि एग्जैक्टली टनल का काम कितना हुआ है, वो देखने की इच्छा थी, तो जो ऑलरेडी मैंने देख लिया। और ट्रस्ट मी, ये ग्रोथ देख के ना दिल को एक सुकून मिलता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ना, उसकी ग्रोथ सामने देखने मिलती है। मैं हमेशा से ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर इन्फॉर्मेशन देने पे बिलीव करता हूँ, पर जो चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं ना, उसकी ग्रोथ एक्चुअल में जो चीज़ें शेयर हुई उसके अकॉर्डिंगली होता है ना, तो अलग से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो आज के डेट में हम क्या करेंगे, चलते हैं सीधा सीधा करजत। तो जो करजत के लिए सेपरेट रेलवे स्टेशन बन रहा है जो हार्बर लाइन के लिए, वहाँ पर हम विजिट करेंगे। वहाँ पे कितना काम हुआ है वो दिखेंगे। रास्ते में थोड़ा सा जो है आपको नेविगेट करूँगा, बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हम डायरेक्शन से ट्रैवल कर रहे हैं। पर ये वीडियो के बाद में जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इसके बाद में ये अलग से जो स्टेशंस के नाम मैंने आपको बताए, फिर चाहे वो चिखले हो, मोपे हो, या फिर चौक हो, या फिर पनवेल हो, इन लोकेशंस के साथ भी अलग से वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोकेशन की अपडेट चाहते हो, अगर आपको लगता है कि इस रेलवे ट्रैक का आपके पास अपडेट होना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं करजत। तो देखिए, जो स्पॉट है जहाँ से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया था, वहाँ से ऑलरेडी हम निकल चुके हैं। तो पैरेलली इस तरफ जो आपको खाई जैसा दिख रहा है, वही रेलवे ट्रैक आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है, बिकॉज यहाँ से आगे टनल तक जाने के लिए उन्होंने थोड़ा ग्रूव जैसा बनाया, और उसके अंदर फिर अभी ट्रैक ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा से बताता हूँ कि साइट वाइट पे आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको यूट्यूब पे मिल रही है, सोशल मीडिया पे मिल रही है, वो इनफ है, बिकॉज एक्सपीरियंस सच में ख़राब होता है। आज ड्राइव करते करते गाड़ी जो है हमारी वो एक जगह पे नीचे पत्थर पे लग गई है, और ऑलरेडी काम निकल चुका है। और अब ऐसा है ना कि शूट करना था, इसके लिए हम चल पड़े। बाकी रोड की हालत आप देखो, ऐसी होती है और ऐसी ही होगी। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे बड़े बड़े JCB ट्रक और डंपर चलते हैं, तो अच्छे रोड तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज और वैसे भी ये साइट पूरी होने के बाद ये रोड किसी यूज़ का होने वाला नहीं, तो डेवलप करने का तो सवाल ही नहीं है। तो सामने की तरफ देखिए, अभी मेन रोड पे हम जॉइंट हो रहे हैं। बता इसके लिए रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। बहुत लोग बहुत क्लियरिटी में देखना पसंद करते हैं। वैसे बता दूँ, पनवेल से अगर हम आते हैं तो यहाँ पर देखो, एक बार जो है मैं आपको उतर के दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, उतरा यहाँ पर इसके लिए हूँ कि यहाँ पर अगर आप सामने देखोगे इस तरफ ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको एक सिंगल रेलवे ट्रैक दिखेगा। तो पता है ये किसके लिए? तो आप लोगों को मैं बताऊं कि पनवेल से ऑलरेडी एक रेलवे ट्रैक था जो करजत तक जाता था, पर वो ज़्यादा करके जो गुड्स कैरियर ट्रेन्स होती है, मालगाड़ी जिसे हम कहते हैं मालगाड़ी, और कुछ पैसेंजर ट्रेन्स थी, मेल ट्रेन्स थी, उसके लिए यूज़ होता था। लोकल के लिए ये फिट नहीं था, इसके लिए सेपरेट रेलवे ट्रैक जो है वो बनाया गया। तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, इसका एक अलग से टनल था, और लोकल रेलवे लाइन के लिए उस तरफ जो अलग से जो एक लोकल टनल बनाया जा रहा है। तो दोनों रेलवे लाइन जो है ना वो सेपरेट हो जाती है यहाँ पर आने के बाद। जैसे हम पनवेल से निकलते हैं तो चौक तक जो है ना ये रेलवे लाइन पैरेलल चलती है, फिर चौक क्रॉस करने के बाद में आगे आके इस लोकेशन से ये दोनों रेलवे ट्रैक जो है ना वो स्प्लिट हो जाता है।
ये अपना अलग रोड से जाता है, मतलब अलग डायरेक्शन से जाता है, और वो जो लोकल वाला है वो अपना अलग डायरेक्शन से जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखो अभी क्या है, पहले हम जब करसत आते थे ना तो रोड थोड़े नैरो थे, छोटे छोटे थे। अब जो है ऑलरेडी थोड़े थोड़े रोड एक्सपैंड हो चुके हैं और मेजॉरिटी जगह पे कंक्रीट के रोड्स बने हुए हैं, तो थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेटर हो गया। पर जो हिसाब से लोगों ने यहाँ पे फार्म हाउसेस या फिर रेस्टोरेंट और रिसोर्ट्स बनाए ना, वो हिसाब से सैटरडे संडे में बहुत ज़्यादा गर्दी होती है। अदर डेज मतलब जो नॉर्मल डेज है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वीकडेज में, लेकिन जो हमारे सैटरडे संडे वजह जैसे दिन होते हैं ना वीकेंड्स में, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। पर अब ऐसा है ना कि फर्स्ट होम के लिए भी लोग करसत में प्रॉपर्टी बाय करने लग गए। जो लोकल रेलवे स्टेशन है, जो एग्जिस्टिंग लोकल रेलवे स्टेशन है, जो CSMT से डायरेक्ट करसत तक ट्रेन आती है जो अभी, उसके आसपास भी आपको कमर्शियल्स और रेसिडेंशियल देखने मिलेंगे। इवन अभी जहाँ पर ये नया बन रहा है उसके आसपास भी देखने मिलेंगे। इवन थोड़े से दूर भी सेकेंड होम कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर जो है बिल्डिंग्स वाले प्रोजेक्ट्स बनने लग गए, जिस वजह से थोड़ा क्राउड बढ़ा है। पर जैसे जैसे लोकल रेलवे के ऑप्शंस लोगों के सामने आएंगे वैसे वैसे ये थोड़ा सा कम होगा। सामने की तरफ देखिए ऐसे सुपर ज़बरदस्त रोड देखने के लिए मिलता है। तो बाकी अदरवाइज रोड का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी आपका अच्छा ही रहने वाला है। पनवेल वनवेल से अगर आप जाते हो तो बसेस के थ्रू भी आप अभी आ सकते हैं, बिकॉज रोड अच्छा है तो लोग इजीली पहुंच जाते हैं। बस यही था एक्चुअली, मैं आपको रोड ही दिखाना चाह रहा था कि आप एक बार रोड देखिए। ऐसे कंक्रीट के रोड्स बने हुए हैं, जिस वजह से पहले वाला जो बैड एक्सपीरियंस आता था ड्राइविंग के टाइम पे वो हमें अभी देखने नहीं मिल रहा। रोड सारे अच्छे बन चुके हैं। तो बस यहाँ से मेरे ख्याल से आई गेस और एक 4 या 5 मिनट हमें ड्राइव करना है और हम सीधा हार्बर लाइन का जो इंडिविजुअल रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली करजत हम पहुंच चुके हैं। वैसे जहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे वो भी करजत का हिस्सा था, पर जहाँ पर हमें पहुंचना है वहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। वैसे यहाँ पर आने के बाद लोगों को ना ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हम राइट प्लेस पे, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ लोगों को याद आती है, वड़ा पाव। तो ये जो लोकेशन है दिस इज़ बेसिकली नोन फॉर दी नॉट रेस्टोरेंट, पर यहाँ पे ऐसे सेटअप्स है ना कि आपको अगर मिसल खाना है, वड़ा पाव खाना है, तो ये जो लोकेशन है, जैसे हम आते हैं तो करसत का ये जो चौक है, इस चौक के आसपास आपको मिलेगा। यहाँ पे एक स्लो ट्रैफिक होता है बिकॉज रोड डाइवर्ट होते हैं यहाँ पे, और सामने एक छोटा सा ब्रिज है रेलवे का, जिस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक हल्का सा होता है। पर यहाँ पे अगर आप जैसे आते हैं आपको आसपास खाने पीने की चीज़ें इजीली मिल जाती है। तो जस्ट ऐसे शेयर किया मैंने, बिकॉज मैं हमेशा आते जाते रहता हूँ यहाँ पे, मैंने देखा हुआ है। तो सामने की तरफ कुछ ऐसा माहौल है। फटाफट से अगले 2 मिनट में हम साइट पे पहुंचेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं से शेयर करेंगे। वैसे एक जो है पेपर मैप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपको पता होगा जो रेगुलर व्यूअर्स है कि मैं हमेशा पेपर मैप्स पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कैसे वो डेवलप होने वाला है। जो भी प्लान होगा वो भी मैं आगे जाके शेयर करने वाला हूँ आपसे। तो फाइनली लोकेशन पे हम पहुंच चुके हैं। अगर हम पनवेल से ड्राइव करके टुवर्ड्स करजत आते हैं तो करजत के पास पहुंचने के बाद एक सर्कल हमें लगता है। सर्कल से अगर हम लेफ्ट लेते हैं हम जा सकते हैं नेरल की तरफ, माथेरान की तरफ, या फिर वहीं से अगर आपको बदलापुर की तरफ जाना तो वही हाईवे आप कंटिन्यू करते हुए जा सकते हैं। और उसी चौक से अगर हम चौक क्रॉस करके सीधा सीधा आते हैं तो हम प्रॉपर करजत में एंटर कर सकते हैं। पीछे की तरफ वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एंट्री गेट भी यहाँ पर एक बनाया हुआ दिखने मिलेगा। और एग्जैक्टली इसी लोकेशन पे पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये है हमारा लोकल रेलवे स्टेशन, जो कि पनवेल और करजत लोकल रेलवे लाइन के लिए डेवलप हो रहा है। तो यहाँ से जो है फ्यूचर में हमें सीधा सीधा पनवेल तक जाने के लिए लोकल रेलवे मिलने वाली, लोकल ट्रेन मिलने वाली। हाल फिलहाल यहाँ पर जो है 5 प्लेटफॉर्म हमें देखने मिलने वाले। थोड़ा सा जो है रोड डिटेलिंग आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसा मैं हमेशा करता हूँ, एक मैंने मैप यहाँ पर लिया हुआ है जिसमें अब मैं आपको रूट समझाने वाला हूँ। वैसे ग्राफ के थ्रू तो समझाने की कोशिश होती है। तो यहाँ पर अगर आप आकर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी ये सर्कल कर रहा हूँ, इस सर्कल पर यहाँ पर लिखा हुआ है पनवेल। तो ये जो लोकेशन है एक पनवेल रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक ये आपको डल लाइन दिखेगी जो ऐसे करते 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 जो है वावरले यहाँ पर लोकेशन है जहाँ से हमने वीडियो शुरू किया था। और वो क्रॉस करके टनल के अंदर जाकर यहाँ से घूम कर फिर से ये जो है ना इस लोकेशन पे आई है, जो सामने की तरफ आपको स्टेशन दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाइन से अगर हम पनवेल से निकलेंगे तो आगे आके आपको चिखले स्टेशन दिखने वाला है। चिखले के बाद में मोपे, और ऐसे करते करते यहाँ से
उसके बाद में हम पहुँचते चौक, पनवेल, चिखले, मोपे और चौक। ये स्टेशन होने के बाद चौक के बाद में आगे आके इसके पहले भी जो है यहाँ पर आपको एक फ्लाईओवर, एक टनल जो है वो देखने मिलने वाला है चौक से पहले। और चौक से आगे आते हैं तो जहाँ पे ये मोरबे डैम है उसके आगे आने के बाद ये जो वावरले लोकेशन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे वावरले लिखा हुआ, इस वावरले से सीधा ट्रेन जो है वो अंदर जाती है। जो सामने की तरफ आपको हिल दिख रहा है ना, उस हिल में जो है ट्रेन एंटर होती है टनल के ज़रिए और सीधा बाहर निकल कर आगे फिर से एक आपको यहाँ पर देखने मिलेगा डाउन एक ब्रिज जो है वो बनाया जा रहा है और ब्रिज के थ्रू जो है वो फिर यहाँ पर करजत में आके रुकने वाला है। और ये जो लोकेशन है लोकल रेलवे स्टेशन का वो है। इसके पैरेलली और एक रेलवे ट्रैक है जो हमारा CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से करजत तक का है। और वो जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 या 2 किलोमीटर है, उसके ऊपर अलग से नेक्स्ट टाइम वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। और अप्रोक्सीमेटली जितना मैंने रिसर्च किया और जो काम की अभी हाल फिलहाल मैं ग्रोथ देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली शायद से इस साल के ईयर एंड तक ये रेलवे ट्रैक शुरू होना चाहिए। वैसे आपको ये रिसर्च और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगती तो जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। वैसे ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं। ये आज की डेट में मैंने आपको स्टेशन सिर्फ दिखाया है करजत का। इसके बाद में इसके इन बिटवीन जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, फिर चाहे वो चौक हो, पोएंजे हो, मोपे हो या फिर हमारा पनवेल हो, ये सारे स्टेशन इंडिविजुअली करंट स्टेटस आपके साथ धीरे धीरे शेयर करने वाला हूँ। वो वीडियोज़ अगर आपको देखने तो अभी जाके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे चाहता क्या हूँ कि आप फॉलो करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपका नॉलेज अपडेट कर सकूँ और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।